गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू। आज हम मॉरल वैल्यू का 5th चैप्टर रीड करेंगे। 5th चैप्टर निकालिए सभी। आपका 5th चैप्टर है द वाइन एंड द मून। हवा और चांद के बारे में कहानी है ये। वन अपॉन अ टाइम देयर लिव ए टू फ्रेंड इन द शेड ऑफ रॉक। चट्टान की छाव में दो दोस्त रहते थे। The sound strange, but one of them was a lion and the other was a tiger. They were friends since their childhood. ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन उनमें से एक लोयन था और एक टाइगर था, और ये दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। They know each other from the time when they were too small to understand and difference between the lions and tiger. वो दोनों एक दूसरे को समझते थे और दोनों में अंतर जानते थे। Trust their friendship was not at the strength to them. इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी थी। Moreover, the part of the mountain under which they live was peaceful. It could be due to the presence of a mob who live under the same rock. और उसी चट्टान के नीचे सेम ही जगह पे एक साधु भी रहते थे। वहाँ पर एक साधु भी उपस्थित रहते थे। ही वो से हरमित, यह बहुत पहुँचे हुए साधु थे। वन ही लीव फर अवे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर, जब वह एक बार सांसारिक कामों में व्यस्त थे। वन डे द टू फ्रेंड गेट इनटू अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट फॉर सम अननोन रीज़न। तो ये जो दो फ्रेंड थे, टाइगर और लोयन, ये बिना फालतू के, जिसका कोई वजह ही नहीं थी, उस पर फालतू का आर्ग्यूमेंट बहस करने लगे। द टाइगर से एवरीवन नोज डेट कोल्ड कम व्हेन द मून डिक्रीज फ्रॉम फुल टू न्यू। जो ये टाइगर था वो कहने लगा कि सभी जानते हैं कि कोल्ड यानी कि ठंडियाँ कब आती है, जब मून डिक्रीज होता है यानी कि घटता है। द लोयन से यू आर अ स्टूपिड फॉलो फ्रॉम देयर डिड यू हियर सच नॉनसेंस। तुम यहाँ क्या बकवास या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। एवरीवन नो डेट कोल्ड कम्स व्हेन द मून इंक्रीज फ्रॉम न्यू टू फुल। वो कहने लगा कि तुम बकवास बातें कर रहे हो, ये तो सब जानते हैं कि जब मून इंक्रीज होता है, जब ही कोल्ड यानी कि ठंडियाँ आती है। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम बिकम स्ट्रेंजर एंड स्ट्रॉन्जर। यह बढ़ता ही जा रहा था और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। बोथ ऑफ देम वर फार्म एट देयर ओन ओपिनियन। दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन। दोनों किसी भी निर्णय पे नहीं आना चाहते थे। दे इवन स्टार्ट कोल्ड लाई नेम ऑफ ईच अदर। वह दोनों एकदम से उन दोनों ने एक दूसरे को गंदे गंदे नामों से बोलना चालू कर दिया। दे थॉट लाइक दिस दे वुड लॉस देयर फ्रेंडशिप। एकदम से उनको सोचना आया कि वो अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो उनकी दोस्ती क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एट लास्ट दे डिसाइड टू गो एंड आस्क द लर्न मॉक। उनने सोचा कि अब हम साधु के पास जाएंगे और वही यह डिसाइड करेंगे कि कौन सही बोल रहा है। हु वुड डेफिनेटली अबाउट द एक्चुअल आंसर। उन्होंने कहा कि पक्के में ये उनको सही आंसर पता होगा। बोथ ऑफ देम वॉन्ट टूगेदर टू ए पीसफुल मॉक एंड बोल्ड रिस्पेक्टफुल बिफोर हिम। यह दोनों उन साधु के पास गए और रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछा। द हर्मिट आंसर देम द रीज़न फॉर देयर सडन अराइवल। उनने उसका आंसर दिया। दे पुट देयर क्वेश्चन टू हिम एंड से, सर ओनली यू कैन आंसर टू हीज प्रॉब्लम। आप ही सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। द हर्मिट थॉट फॉर ए विल एंड से। तो वह जो साधु थे उनने थोड़े समय सोचा और फिर कहा, इफ़ कैन बी
कोल्ड इन एनी फेज ऑफ द मून। उनने कहा कि मून यानी कि चांद के किसी भी फेज में, घटने या बढ़ने किसी भी फेज के दौरान कोल्ड आ सकता है। कोल्ड चांद पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रॉम न्यू टू फुल एंड बैड टू न्यू अगेन, वह बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में कभी भी कोल्ड आ सकता है। ये किस पे डिसाइड करता है? इट इज़ द वाइंड एंड ब्राइट द कोल्ड वेदर फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। यह वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के जो वातावरण होता है, वहाँ की जो हवाएं चलने का रुख होता है, उस पे यह डिपेंड करता है। देयर फोर बोथ ऑफ यू आर राइट एंड नेथर ऑफ यू इज डिपेंड बाय द अदर। यह आप दोनों ही सही हैं, लेकिन यह दूसरे से संबंधित है। द हर्मिट ऑल्सो से बोथ ऑफ यू शेयर हेल्दी फ्रेंडशिप सिंस यूर चाइल्डहुड। उन साधु ने कहा कि आप अपनी जो इतनी प्यारी हेल्दी प्यार भरी जो आपकी फ्रेंडशिप है, उससे जो बचपन की फ्रेंडशिप है उसे कंटिन्यू रखें। इट इज़ नॉट गुड टू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट एंड थिंक अबाउट सेपरेशन। आप ये फालतू के आर्ग्यूमेंट में, बहस में अपने आप को अलग अलग ना करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू लिव विदाउट कन्फ्लिक्ट। आप दोनों एक दूसरे के बिना ना रहें। टू रिमेन यूनिटी, यूनिटी इज़ द बेस्ट बाय मीन्स। यूनिटी मतलब एकता, एकता सबके लिए बहुत अच्छी होती है, सबको मिल के रहना चाहिए। द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द वाइस मॉन्क। वो जो मॉन्क था उसके मैसेज को उन दोनों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि यूनिटी यानी कि एकता में बहुत शक्ति होती है। दे थैंक्स हिम फॉर द काइंड सजेशन गिवन बाय हिम। जो उनके द्वारा सजेशन, जो उनको राय दी गई थी, सजेशन दिया गया था, उसके लिए वो बहुत आभारी हुए और उनने उनसे थैंक यू कहा। बोथ ऑफ देम लिव हैप्पीली देयर आफ्टर एज गुड फ्रेंड। वो दोनों खुशी के साथ फिर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप के साथ रहने लगे। अब इसमें हम नेक्स्ट पेज करेंगे। इसमें हम टीचर फैक्ट क्या है आपका? वेदर कम्स एंड वेदर गोन्स बट फ्रेंडशिप रिमेन। जो मौसम होते हैं, जो वेदर होते हैं, वो आते और जाते रहते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप हमेशा ही बनी रहनी चाहिए, दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिक ट्रू एंड फॉल्स, ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इसमें जो ट्रू है उस पर हमको ट्रू पे टिक करना है और फॉल्स है तो फॉल्स पे ट्रू टिक करना है। फर्स्ट है आपका टू फ्रेंड्स द लायन एंड द टाइगर लिव इन द शेड ऑफ रॉक। टाइगर और लायन रॉक की साइड में रहते थे, तो यह ट्रू है तो हम ट्रू पे टिक कर देंगे। आपका सेकेंड है द पार्ट ऑफ द माउंटेन वॉज पीसफुल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ए अगेन। ये क्या है? फॉल्स है तो हम इस पर फॉल्स पे टिक कर देंगे। थर्ड है वन डे द टू फ्रेंड गेट इनटू स्टूपिड आर्गूमेंट फॉर सम अननोन रीज़न। एक दिन वो एक अननोन रीज़न के पीछे स्टूपिड आर्गूमेंट करने लगे थे, तो ये क्या है? ट्रू है। फोर्थ है आपका द लायन एंड द टाइगर इवन स्टार्ट कॉलिंग नाइस नेम टू ईच अदर। उस झगड़े के दौरान क्या उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे नामों से बुलाना चालू कर दिया था? नहीं, वो उन्हें गंदे शब्दों से बुला रहे थे, तो ये क्या आएगा? फॉल्स पे टिक करेंगे। इस पे आप बी नंबर का है आपका टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। द लायन एंड द टाइगर वर सिंस देयर चाइल्डहुड। ये जो लायन और टाइगर थे वो कौन थे? आपस में फ्रेंड थे। आप फ्रेंड पे टिक करेंगे। द पार्ट ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव वॉज। ये जो था वो किसके अंदर आता था? तो पीसफुल के अंतर्गत आता था। इस पर आप टिक करेंगे। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टाइगर एंड, जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था वो टाइगर और किसके साथ हो रहा था? टाइगर और लायन के साथ, तो आप इस पर लायन पे टिक करेंगे। फोर्थ नंबर का है द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द, क्या समझ गए थे वो? मैसेज। अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द वाइस मॉन्क। वो साधु का मैसेज समझ गए थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट है
was the part of the mountain of peaceful। वो जो माउंटेन था वो पीसफुल क्यों हो गया था? The part of the mountain was peaceful due to presence of a monk। क्योंकि वहाँ पर एक साधु रहते थे इसलिए वह माउंटेन पीसफुल हो गया था। सेकेंड नंबर का है आपका they were the two friends quarreling with each other। जो दो फ्रेंड रहते थे वो क्यों झगड़ रहे थे? तो इसका आएगा आपका द टू फ्रेंड गेट इनटू अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट फॉर सम अननोन रीज़न। अननोन रीज़न के लिए वो स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। What answer did the monk give to the tiger and the lion? टाइगर और लॉयन को जो साधु थे उनने क्या आंसर दिया? आंसर है इसका इट कैन बी कोल्ड इन एनी फेज। जो कोल्ड होता है ठंडिया होती है वो किसी भी फेज में आ सकती है। मून ऑफ द मून फ्रॉम द न्यू टू फुल एंड बैक न्यू अगेन। ये वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो मून, वह किसी भी फेज में ठंडिया आ सकती है। वोट फोर्थ नंबर है वॉट वॉज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का क्या मैसेज है, वह हमें क्या सिखाती है स्टोरी? तो ये स्टोरी हमें सिखाती है वेदर्स कम एंड वेदर्स गोन्स बट फ्रेंडशिप रिमेन। मौसम आते और जाते रहेंगे लेकिन फ्रेंडशिप हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।